तो आज के वीडियो में मैं एक मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो 12 नवंबर को अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म का नाम है सुराराई पोट्रू, जिसका मतलब होता है प्रेज द ब्रेव। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुधा प्रसाद ने। फिल्म को IMDb की तरफ से 9.1 की IMDb रेटिंग मिली है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फिल्म एक प्रतिभाशाली फिल्म है। ये फिल्म सादगी से और अनावश्यक ग्लैमर एक्शन पर पैसे खर्च किए बिना शूट की गई है। यह सिंपल फ्लाइट और विमानों की दुनिया की कहानियों पर आधारित है। ये फिल्म सुधा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्हें इस शानदार फिल्म को बनाने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिसे हम सभी लोग फिल्म में देख सकते हैं। फिल्म के डायलॉग्स कमाल के हैं, जो आपको पूरी तरह से रोमांचित कर देंगे। फिल्म की शुरुआत एक गांव से होती है, जिसमें चट्टान, बंजर ज़मीन और बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें दिखाई देती है। फिल्म का प्लॉट बेस्ड है एक आदमी के संघर्ष के बारे में, जो सभी के लिए एक कम लागत में एयरलाइन शुरू करना चाहता है, जहां वो अपने परिवार, दोस्तों और हर आम आदमी की मदद करने के लिए, जहां वह कम कमाई के साथ सारी सुविधाओं का आनंद ले जो सभी अमीर लोग एक बड़ी राशि का भुगतान करने पर लेते हैं। शूलाबंधन नाम के छोटे से गांव में बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत 1977 में एक शिक्षक राजकरण द्वारा गांव से गुजरने वाली ट्रेन को रोकने के लिए की गई रहती है। उनके बेटे निदुमनारायण राजगम अथवा मारा को पूरी तरह से न्याय दिया है सूर्या ने। मारा अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है और अपने पिता के संघर्ष को ऐसे व्यर्थ नहीं होने दे सकता था, तो उसने ट्रेन पर पत्थर फेंक कर विद्रोह किया, जिससे उसके पिता और उसमें दूरियां बढ़ सी गई, जिसके कारण एक बार मारा ने अपने पिता को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में स्पष्ट किया। मारा फिर घर छोड़कर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है। वो वहाँ देश की सेवा करके खुश था और कुछ समय बाद उसके पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अपने बेटे मारा की याद करते थे। उसकी माँ ने उसे जल्द से जल्द बुलाया था। वहाँ उसे टिकट बुक करने के लिए अपर्याप्त राशि के कारण हवाई जहाज से यात्रा करने से मना कर दिया गया। उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से मदद की भीख मांगी, लेकिन आपातकाल के बावजूद उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला, जिसके बाद उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और लाचारी के कारण उसे बाय रोड ही घर जाना पड़ता है। वो अपने पिता के निधन के बाद वहाँ पर पहुँचता है। उसकी माँ उग्र हो गई और उसके लिए उसके पिता के मूल्यवान शब्दों को याद करते हुए उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वे कहती रही कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वो इस घटने से पूरी तरह से टूट गया और आम आदमी को उड़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया। उसने एयरफोर्स छोड़ दिया और एयरलाइन शुरू करने के लिए एक आश्चर्यजनक योजना के साथ गांव वापस लौट आया। उसके इस सपने को पूरा करने के लिए उसे बैंक से लोन मांगने जाना पड़ा। 24 बैंकों ने उसे लोन नहीं दिया और कोई उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने JJ एयरलाइंस के मालिक परेश रावल द्वारा चित्रित परेश गोस्वामी से अपनी प्रेरणा प्राप्त की, जिन्होंने एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर भी जो एयरलाइंस व्यवसाय में अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से महान ऊंचाइयों तक पहुंचे, जो बाद में व्यापार प्रतिनिधियों में बदल गए, उनकी नकारात्मक नीति स्वार्थों के कारण। अपर्णा बालामुरली इस फिल्म में सूर्या की धर्म पत्नी को चित्रित कर रही है और उन दोनों की शादी कैसे होती है, ये फिल्म में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है। फिल्म में आपको सभी प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीटिंग और सभी बुरे व्यापार रणनीति देखने को मिलेंगे। मारा अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ होता है, जो कि डेक्कन एयरलाइन को शुरू करना होता है। यह भूमि एक अद्भुत सहायक, मददगार, शांत और साहसी पत्नी के रूप में सामने आती है, जो असफलता के कारण अपने साथ होने वाली कड़वाहटों के बावजूद भी अपने पति और माँ के साथ हमेशा मजबूत खड़ी रहती है। मारा को एक चिड़िया को देखकर एक नया विचार आता है। चिड़िया जो ना तो बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत अधिक उड़ती है, इसीलिए इसे बहुत कम भोजन की आवश्यकता होती है।
इसी की वजह से भारत में पहली बार कार्गो विमानों को उन यात्रियों विमानों में परिवर्तित किए गए हैं जिसमें कम ईंधन की आवश्यकता लगती है। डेक्कन एयरलाइंस के विचारों को कुछ मुद्दों की वजह से विफलता के रूप में घोषित किया जाता है, जिसे जल्द से जल्द हल कर उसे फिर से शुरू किया जाता है। बड़ी समस्याओं को स्मार्ट तरीके से और लोगों पर भरोसा रखकर मारा के विचार आखिरकार सफल हो ही जाते हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत थ्रिलिंग और इमोशनल है और यहाँ हमें यह सीखने मिलता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। होप तो आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स का। तो थैंक यू।